यह युग कलयुग है और हम मनुष्य कलयुग के लक्षण साफ तौर पर देख रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि अंत निकट है, लेकिन एक विश्वास है कि भगवान विष्णु अपने कल के अवतार में आएंगे और दुनिया को एक बार फिर से स्थापित करने के लिए बचाएंगे। कलयुग अंधकार का युग है और यह 4 युगों में से सबसे अंतिम है। यह मानवता के बीच और पूरी पृथ्वी पर अंधकार और निराशा का समय है, जब अराजकता, भ्रम और पाखंड शासन करता है। 4 युग सत्य युग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग हैं। इन चारों को मिलाकर एक पूर्ण युग चक्र बनता है, जैसे 4 ऋतुएं 1 वर्ष बनाती हैं। 1000 युग चक्र ब्रह्मा के 1 दिन के बराबर है, जिसे एक कल्प भी कहा जाता है। भले ही समय का गुजरना ब्रह्मांड के माध्यम से एक समान है, लेकिन वेद बताते हैं कि ब्रह्मांड के भीतर विभिन्न क्षेत्र समय के फैलाव के कारण अलग अलग समय का अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए, स्वर्ग के क्षेत्र में 1 वर्ष हमारे ग्रह पृथ्वी पर लगभग 720 सौर वर्षों के बराबर है। इस कारण वेद कलयुग की अवधि के लिए 2 अलग अलग माप देते हैं। देवों के वर्षों में कलयुग 1200 वर्षों तक रहता है, वहीं पृथ्वी पर यह 4,32,000 वर्षों तक रहेगा। हम वर्तमान में कलयुग के बीच में हैं। द्वापर युग के अंत में कलयुग की शुरुआत लगभग 5000 साल पहले 3102 ईसा पूर्व में हुई थी। विशेषज्ञों का निष्कर्ष है कि कलयुग में 1000 साल होते हैं, जिसमें 100 साल की सुबह और 100 साल की संध्या होती है। भगवान कृष्ण ने कलयुग के बारे में क्या कहा था? कलयुग राक्षस कली से संबंधित है। कलयुग में कली का अर्थ है विवाद, असहमति और लड़ाई। कृष्ण की मृत्यु ने द्वापर युग और कलयुग के अंत को मार्क किया था। कहते हैं, जिस दिन भगवान कृष्ण अपने धाम पधारे, उसी दिन कलयुग की शुरुआत हो गई थी। कृष्ण द्वारा कलयुग के बारे में भविष्यवाणी की गई थी। वे इस प्रकार हैं: 1. कलयुग के शक्तिशाली प्रभाव से धर्म, सत्य, स्वच्छता, सहनशीलता, करुणा, दीर्घायु, शारीरिक शक्ति और स्मृति दिन ब दिन क्षीण होती जाएगी। 2. कलयुग में केवल धन को ही व्यक्ति के अच्छे मूल, सही व्यवहार और उत्कृष्ट गुणों का प्रतीक माना जाएगा। व्यक्ति की शक्ति के आधार पर ही कानून और न्याय होगा। 3. स्पष्ट आकर्षण के कारण पुरुष और महिला एक साथ रहेंगे और व्यापार की सफलता धोखे पर निर्भर करेगी। किसी व्यक्ति के यौन अनुभव के आधार पर स्त्रीत्व और पुरुषत्व का न्याय किया जाएगा। केवल जनेऊ धारण करने से ही मनुष्य को ब्राह्मण माना जाएगा। 4. किसी व्यक्ति की आध्यात्मिक स्थिति केवल बाह्य प्रतीकों के अनुसार निर्धारित होती। यदि कोई व्यक्ति अच्छा जीवन नहीं जी सकता है, तो उसके शिष्टाचार पर गंभीरता से सवाल उठाया जाएगा। जो व्यक्ति कर्तव्य में बहुत अच्छा होगा, उसे विद्वान माना जाएगा। 5. जिसके पास पैसा नहीं है, वह अधर्मी है और उसे पाखंडी माना जाएगा। शादी केवल मौखिक समझौते से तय की जाएगी। 6. एक पवित्र स्थान को केवल दूर स्थित स्थान माना जाएगा और सुंदरता को किसी व्यक्ति के केश पर निर्भर माना जाएगा। अपना पेट भरना जीवन का लक्ष्य बन जाएगा। 7. भूख और अत्यधिक करों से पीड़ित लोगों को पत्ते, जड़, मांस, जंगली शहद, फल, फूल और बीज खाने होंगे। सूखे का सामना करने पर वे पूरी तरह से नष्ट हो जाएंगे। 8. नागरिक हवा, ठंड, बर्फ, गर्मी और बारिश से काफी पीड़ित होंगे। वे भूख, प्यास, बीमारी और घोर चिंता से जूझते हुए और अधिक पीड़ित होंगे। 9. कलयुग में मनुष्य का सबसे लंबा जीवन काल 50 वर्ष का होगा। 10. पुरुष अब अपने वृद्ध माता पिता की रक्षा नहीं करेंगे। 11. कलयुग में चंद सिक्कों के लिए भी इंसान एक दूसरे से नफरत करेंगे। सभी मैत्रीपूर्ण संबंधों को त्याग कर वे अपने प्राणों की आहुति देने और यहाँ तक कि अपने प्रियजनों को मारने के लिए तैयार होंगे। 12. अशिक्षित लोग भगवान के नाम पर भिक्षा प्राप्त करेंगे और तपस्या करके और भिखारी के कपड़े पहनकर जीविकोपार्जन करेंगे। जो लोग धर्म के बारे में कुछ नहीं जानते, वे ऊपर चढ़ जाएंगे और धार्मिक सिद्धांतों के बारे में बात करने का साहस करेंगे। 13. नौकर उस मालिक को छोड़ देगा जिसने अपना धन खो दिया है, भले ही मालिक अच्छे चरित्र वाला संत हो। मालिक एक अयोग्य नौकर को छोड़ देगा, भले ही वह नौकर परिवार में पीढ़ी से पीढ़ी तक चला गया हो। 14. जब गाय दूध देना बंद कर देती है, तो उन्हें छोड़ दिया जाता है या मार दिया जाता है। 15. शहर में चोरों का शासन होगा। नास्तिक सट्टा व्याख्याएं वेदों को कलंकित करेंगी।
राजनीतिक नेता नागरिकों को निगल जाएंगे, तथाकथित पुजारी और बुद्धिजीवी उनके पेट और जननांगों के भक्त बन जाएंगे। कलयुग का कड़वा सच क्या है? कलयुग का कड़वा सच बहुत डराने वाला है। वास्तव में जो कुछ भी कलयुग के बारे में कहा गया था वो आज सही हो रहा है। तो आइए जानते हैं कलयुग के कड़वे सच के बारे में। लोग पेड़ों को काटने या उपवनों को नष्ट करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे। सब एक ही प्रकार का भोजन करेंगे, अर्थात खान पान और खान पान में भेदभाव का अभाव होगा। संतों का बाहरी रूप होते हुए भी लोग व्यापार और व्यापारिक गतिविधियों में लिप्त रहेंगे। कलयुग में पुरुष अपनी पत्नी से ही मित्रता करता है। पुरुष उन्हीं लोगों को अपना संबंधी मानेगा जो उसकी पत्नी के माध्यम से उससे संबंध रखते हैं। जिसके पास धन है वह कुलीन और अच्छे गुणों वाला माना जाएगा। जिसके हाथ में सत्ता है वही अपने पक्ष में न्याय की राह चलाएगा। जिसके पास पैसे की कमी है और वह रिश्वत नहीं दे सकता, उसे अदालतें न्याय से वंचित कर देंगी। दूर के जलस्रोतों को लोग तीर्थ मानेंगे, लेकिन निकट के तीर्थों की उपेक्षा करेंगे। उदाहरण के लिए माता पिता के साथ रहना और उनकी सेवा करना। ब्राह्मण उन कार्यों को करना शुरू कर देंगे जो अन्यथा शूद्रों को करने चाहिए। ब्राह्मण यज्ञों और वेदों के अध्ययन से विरत रहेंगे। लोग अपने पूर्वजों को तर्पण करना बंद कर देंगे। ब्राह्मण कुछ भी खाना शुरू कर देंगे। पुरुषों की उम्र कम होगी और ताकत में कमजोर होंगे। वे ऊर्जा और पराक्रम में कमजोर होंगे। अधिक कराधान के बोझ तले गृहस्थ लुटेरे बन जाएंगे। आश्रमों में ब्रह्मचारी बुरे आचरण में लिप्त होंगे और अपनी इच्छाओं को पूरा करेंगे। आश्रम ऐसे दिखावों से भरे रहेंगे जो दूसरों के भोजन पर जीवन यापन करने की कला में निपुण हैं। जब कलयुग और भी अधिक पतित होता है तो धर्म का पालन करने वाले लोगों का जीवन पहले से भी छोटा दिखाई देता है। लोग झूठे तौल से माल बेचेंगे। व्यापार से जुड़ा बहुत छल होगा। कलयुग के अंत में युवा बूढ़े की तरह व्यवहार करता है। जो आचरण छोटों को शोभा देता है वह वृद्धों में देखा जाता है। बूढ़े बच्चों की तरह सोचेंगे और छोटों में बूढ़ों जैसी बुद्धि होगी। कलयुग में लोग सत्य को संक्षिप्त करते हैं। सत्य को किए गए इस नुकसान के कारण जीवन काल छोटा हो जाता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आपस में संतान उत्पन्न करेंगे और तपस्या और सत्य से रहित शूद्रों के समान बनेंगे। गायों की कमी के कारण लोग बकरी और भेड़ का दूध पीने का सहारा लेंगे। ब्राह्मण पवित्र व्रतों का पालन नहीं करेंगे, बल्कि वेदों की आलोचना करेंगे। तर्क से मोहित होकर वे पूजा और यज्ञों को त्याग देंगे। कलयुग के अंत में दुनिया म्लेच्छ आचरण से आगे निकल जाएगी। कोई संस्कार और बलिदान नहीं होगा। हर तरफ मातम छा जाएगा और कोई त्योहार नहीं मनाया जाएगा। पुरुष दूसरों की संपत्ति, यहाँ तक कि विधवाओं की भी संपत्ति लूट लेंगे। मनुष्य दुष्टों द्वारा दिए गए उपहारों को भी खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। जब कलयुग का अंत निकट होगा तब क्षत्रिय संसार के कांटे होंगे। वे दूसरों की रक्षा नहीं करेंगे। शादी में कोई लड़की का हाथ नहीं मांगेगा। कोई भी लड़की को शादी में विधिवत नहीं देगा। जब कलयुग पूरी तरह से परिपक्व हो जाएगा तो स्त्री पुरुष अपना जीवन साथी स्वयं चुनेंगे। कलयुग के पूर्ण विकसित होने पर एक हाथ दूसरे हाथ से चोरी करेगा। कायर अपनी वीरता पर गर्व करेंगे और वीर कायरों की तरह अवसाद में डूबे रहेंगे। कलयुग के अंतिम चरणों के दौरान कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य नहीं बचेगा। कलयुग के अंत में दुनिया में एक ही वर्ण होगा। पत्नियां अपने पतियों की ओर रुख नहीं करेंगी। पुरुष और महिलाएं जो चाहें खाएंगे। साधु के चिन्हों से लोग अपना श्रृंगार करेंगे, अर्थात नकली साधुओं की भरमार होगी। पकाया हुआ भोजन सभी प्रमुख मार्गों पर बेचा जाएगा। शास्त्रों के अनुसार पका हुआ भोजन बेचना पाप है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सभी को भोजन का अधिकार है, चाहे उसके पास पैसा हो या न हो। जब कलयुग पूरी तरह से उन्नत हो जाता है तो प्रत्येक अपनी इच्छानुसार कार्य करेगा। मानव अधिकार। शूद्रों द्वारा ब्राह्मणों का दमन किया जाएगा और इस प्रकार ब्राह्मण सुरक्षा की तलाश में पूरी पृथ्वी पर भटकेंगे। शूद्र धर्म की व्याख्या करेंगे और ब्राह्मण उनके प्रवचन सुनेंगे और उनकी सेवा करेंगे। दुनिया में सब कुछ पूरी तरह से उल्टा हो जाएगा। देवताओं को त्याग कर दीवारों में स्थापित अस्थियों की पूजा की जाएगी। पुरुष मांस और शराब के आदी होंगे और अपने धर्म को कमजोर बना देंगे। बारिश गलत समय पर बरसेगी। कर के बोझ से दबे ब्राह्मण 10 दिशाओं में भागेंगे। मित्र और संबंधी धन के प्रति प्रेम के कारण ही कार्य करेंगे। स्त्रियां वाणी में कठोर और क्रूर होंगी और रोना पसंद करेंगी।
ये अपने पति की बात नहीं मानेंगी। पारगमन में यात्री, मेहमान भोजन और पानी मांगेंगे लेकिन प्राप्त नहीं करेंगे। उन्हें शरण देने से मना कर दिया जाएगा और सड़कों पर सोने के लिए मजबूर किया जाएगा। लोग अपने अपने देशों को छोड़कर अन्य देशों, दिशाओं, क्षेत्रों आदि में शरण लेंगे और हाय पिता, हाय पुत्र कहते हुए दुनिया भर में घूमेंगे। यौन कौशल पुरुषों और महिलाओं में उत्कृष्टता का मानदंड होगा। बुराई की एकमात्र निशानी गरीबी होगी। जो अपनी तपस्या, तांत्रिक शक्तियों आदि का बड़ा प्रदर्शन कर सकता है, वही सबसे बड़ा साधु माना जाएगा। अपने बालों को संवारना और कपड़े पहनना स्नान के विकल्प के रूप में माना जाएगा। पेट भरना ही जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य होगा। राजा बनने का कोई नियम नहीं होगा। कोई भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उस समय सबसे शक्तिशाली कौन होगा, राजा बनेगा। उस समय शासक इतने लोभी होंगे कि उनमें और लुटेरों में कोई भेद न रह जाएगा। वेदों के जप के अभाव और अतिथियों के न आने से घर वीरान होंगे। कलयुग में जीने का आदर्श तरीका क्या है? भगवान हनुमान ने तीसरे पांडवापीमा को विभिन्न प्रकार के योग के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि सत्ययुग या कृतयुग सर्वश्रेष्ठ समय है। धर्म के बिना सब पवित्र हैं। वे इतने धार्मिक हैं कि उन्हें राहत पाने के लिए धार्मिक कर्मकांड नहीं करने पड़ते। कोई अमीर या गरीब नहीं है। किसी को भी काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि वे अपनी इच्छा से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कोई बुराई, घृणा, दर्द या भय नहीं है। त्रेता युग में पवित्रता और न्याय का ह्रास हुआ। लोग धार्मिक समारोह आयोजित करते हैं। द्वापर युग में न्याय और भी कम हो जाता है। वेद विभाजित हैं। वेदों को बहुत कम लोग जानते हैं। इच्छाओं, बीमारियों और आपदाओं ने मानवता को जकड़ लिया है। कलयुग में भगवान कृष्ण के अनुसार दुनिया ने सारा न्याय खो दिया है। अब लोग हर दिन भ्रष्ट हो रहे हैं और बुराई कर रहे हैं। बीमारी और पीड़ा सभी को सताती है। वेद की पूरी सामग्री और वास्तविक स्वरूप को कोई नहीं समझता है। लोग धर्म और जमीन जैसे तुच्छ मामलों पर लड़ रहे हैं। यदि आप कड़ी मेहनत भी करते हैं तो भी आपको अच्छे परिणाम की प्राप्ति नहीं होगी। बुरे काम करने वाले लोग सामाजिक सीढ़ी के टॉप पर होते हैं। झूठ है, नफरत है, लालच है, सच्चा प्यार नहीं है, ईमानदारी नहीं है और जिंदगी भर की कीमत है। एक अच्छा इंसान इस माहौल में नहीं रह सकता। जो दयालु और ईमानदार हैं, उनके लिए यह कलयुग कोई विकल्प नहीं छोड़ता। हम सब कल के लिए तरसते हैं। हमें उम्मीद है कि कल बेहतर होगा। इसलिए यदि आप हमसे पूछें कि कलयुग में कैसे रहना चाहिए, तो कलयुगी की तरह जीना ही जीने का सबसे अच्छा तरीका है। निष्कर्ष तो ये था कलयुग का कड़वा सच क्या है। हम उम्मीद करते हैं कि इस लेख को पूरा सुनने के बाद आपको इस बारे में सत्य जानकारी मिल गई होगी। कलयुग के अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर अवश्य करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को कलयुग के कड़वी सच्चाई के बारे में सही जानकारी मिल पाए। इसके अलावा आपका इस विषय में क्या मानना है और आपको ये लेख कैसी लगी, उसके बारे में कमेंट में हमें जरूर बताएं।